साईं राम। साईं बाबा के भक्त का अनुभव एक सच्ची घटना। यह घटना महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव की है, जहां रामकृष्ण नाम का व्यक्ति रहता था। वह एक साधारण किसान था, पर जीवन में अनेक कठिनाइयों से घिरा हुआ था। खेती से बहुत कम आमदनी होती थी, ऊपर से परिवार की जिम्मेदारियां, बीमार पत्नी, पढ़ाई करते बच्चे और कर्ज का बोझ। इन सबके बीच वह मानसिक रूप से टूट चुका था। एक दिन उसके गांव में एक संत प्रवचन देने आए। उन्होंने साईं बाबा के चमत्कारों और उनकी श्रद्धा और सबूरी के संदेश के बारे में बताया। रामकृष्ण ने पहली बार साईं बाबा का नाम सुना और कुछ अजीब सी शांति महसूस की। उसने ठान लिया कि वह शिरडी जाकर साईं बाबा के दर्शन करेगा। कुछ महीनों बाद जब हालात कुछ सुधरे तो वह शिरडी पहुंचा। वहां साईं समाधि मंदिर में प्रवेश करते ही उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, जैसे किसी ने उसके हृदय का सारा बोझ हल्का कर दिया हो। उसने मन ही मन कहा, बाबा, अगर आप सच में मेरे साथ हैं तो मुझे इस कठिनाइयों से बाहर निकालिए। मैं पूरी श्रद्धा से आपका नाम लूँगा। घर लौटने के कुछ ही दिनों बाद चमत्कार होने लगा। उसकी फसल इस बार बहुत अच्छी हुई। जिस जमीन पर पहले कुछ नहीं उगता था, वहाँ अनाज लहलहा रहा था। कर्ज धीरे धीरे उतरने लगा। पत्नी की तबीयत भी ठीक हो गई। वह रोज़ साईं बाबा की आरती करता और लोगों को साईं के चमत्कार सुनाता। कुछ महीनों बाद एक दिन उसने सपना देखा। साईं बाबा सफ़ेद कपड़ों में उसके खेत में खड़े हैं और मुस्कुरा रहे हैं। बाबा ने कहा, श्रद्धा रखो, सबूरी रखो, सब अच्छा होगा। सुबह जब वह उठा तो उसका हृदय आनंद और शांति से भर गया। उसने महसूस किया कि साईं बाबा उसके जीवन का हिस्सा बन चुके हैं। आज रामकृष्ण गांव में साईं भक्त के नाम से जाना जाता है। वह हर साल शिरडी जाता है और ज़रूरतमंदों की मदद करता है। वह हमेशा कहता है, साईं बाबा कोई चमत्कार नहीं करते, वे तो हमारे भीतर विश्वास का दीप जलाते हैं। जब हम श्रद्धा और सबूरी से चलना सीख जाते हैं तो जीवन स्वयं चमत्कार बन जाता है। संदेश: यह सच्ची घटना हमें यह सिखाती है कि साईं बाबा की कृपा वहाँ अवश्य पहुँचती है जहाँ सच्ची भक्ति, विश्वास और धैर्य होता है। शुक्रिया साईं, शुक्रिया साईं परिवार। साईंनाथ सबका कल्याण करें।